अस्सलाम वालेकुम। 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 वेरिएशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है जॉइंट वेरिएशन। तो व्हाट इज़ जॉइंट वेरिएशन? जॉइंट वेरिएशन में अ कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन one or more than one variable forms joint variations. For example, if we variable x varies directly as x and varies inversely as z, then we can write mathematically. First thing is y is directly as x. So when we write y is directly as x and inversely as z, तो हम इसको inversely as z राइट कर लेंगे। तो जब ये प्रोपेशनलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, कांस्टेंट, और इस तरह से क्या आएगा, x ओवर z। तो ये जो हमारे पास k आया है, k क्या होगा, डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। k इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ वेरिएशन। तो जो कम्बिनेशन होगा डायरेक्ट का और इन्वर्स वेरिएशन का, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का, उसको क्या कहते हैं, जॉइंट वेरिएशंस। 3.5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है एस इज़ डायरेक्टली एज यू स्केयर एंड इन्वर्सली एज वी स्केयर। तो इसमें से हमारे पास गिवन क्या है, एस इज़ डायरेक्टली एज वी स्केयर, तो हम एस सोल्यूशन राइट करेंगे, एस इज़ डायरेक्टली एज यू स्केयर एज इन्वर्सली एज वी। देखें, डायरेक्टली यू स्केयर लिख लिया और इन्वर्सली क्या है, वी। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। तो क्या आएगा, यू स्केयर ओवर वी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब इसके साथ हमारे पास हमने एस हमारे पास लेना है एज वी। तो एस हमारे पास 7 है, एस हमारे पास 7 और के हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3, और जो वी है हमारे पास वो है 2। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एस की वैल्यू 7, के हमने फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट, यू की वैल्यू हमारे पास 3 है, उसका स्केयर आएगा, वी हमारे पास क्या है 2। तो 2 डिवाइड होगा, जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और के 3 का स्केयर क्या आएगा, 9। तो सिमिलरली हम राइट कर लेंगे 7 इंटू 2, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, 7 टू द 14 ओवर 9 के। ये जो कांस्टेंट आया है ये हमने रिप्लेस कर लेना है इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में। तो इस तरह से हमारे पास एस जो आ गया वो आ गया 14 ओवर 9 और यू स्केयर ओवर वी एज इट इज़। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। नाउ हमने फाइंड क्या करना है, एस, एस क्वेश्चन मार्क, और यू गिवन है हमारे पास इक्वल्स टू 6, और व्हाट इज़ अ वैल्यू वी, वी इज़ वैल्यू 10। नाउ अब हमें इसमें से u और v की वैल्यू पुट करेंगे, s 14 ओवर 9। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 का स्केयर है, और जो v की वैल्यू है हमारे पास क्या है, 10 है। तो अब हमने 14, 6 का स्केयर क्या आएगा, 36, और 9 इंटू 10, तो 9 फोर द 36 आएगा, और 2 टू द 4, 2 5 द 10। तो हमारे पास आंसर आ गया एस का, एस इक्वल्स टू 14 इंटू 2 है और डिवाइड बाय 5 है। तो ये आ गया 28 ओवर 5, एस का हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास W वेरीज जॉइंटली एज x, y स्केयर और z। जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा है उतना हम इसको कंबाइन करके सोल्यूशन राइट कर लेने। अब जॉइंट दिया हुआ है, उस सब में जॉइंटली का हमारे पास क्या दिया, वेरीज जॉइंटली क्या मेंशन है, तो इसका मतलब क्या आएगा, W इज़ जॉइंटली एज, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x, फिर y स्केयर और फिर z। कहीं पे इन्वर्स की बात नहीं कर रहा। तो जब प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे हम कांस्टेंट लगा देंगे, तो आएगा x y स्क्वायर z। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लिया।
वैल्यूज़ इसमें हमारे पास वेरिएबल्स हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास वेरिएबल्स 4 हैं और कांस्टेंट 1 है। तो देखें इसमें से हमारे पास पहले जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमारे पास 4 वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे w किसके इक्वल है 5 x2 y3 और z 10 है। तो w हमने 5 लिख लिया, फिर x की वैल्यू हमारे पास 2 थी और y की वैल्यू हमने 3 थी और z की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो हमारे पास जो 5 है हमने k इंटू 2 3 का स्केयर आएगा 9 इंटू क्या आएगा 10। अब ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 5, जितने भी सारे नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब राइट लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो आके ये डिवाइड होंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 5 टू द 10। इस तरह से हमारे पास जो नंबर आएंगे वो 9 टू द 18 18 टू द 36। तो k की वैल्यू जो आई है वो आएगी हमारे पास 36। तो इसको जो कांस्टेंट की वैल्यू ये हर बार पुट कर लेंगे हम इसको 1 में, मैंने अंडर सर्कल कर दिया इसको। तो क्या आएगा 1/36 एक्स वाई स्केयर और z, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसके बाद कहते हैं जी हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमने करना है इसमें w और x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू 3 है। तो इस तरह से हमने w फाइंड करना है। x हमारे पास 4 है, y 7 है और z 3 है। अब 1/36 x की वैल्यू हमारे पास 4, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 3 है। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी 4 9 द 36 है, तो और 3 3 द 9 है, इसका मतलब 1/3 बचा और 7 का स्केयर हमारे पास क्या आएगा 49 है। इस तरह से जो W का आंसर आया हमारे पास वो क्या आया 49/3 और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो y है वेर इज डायरेक्टली एज x क्यूब है और इन्वर्सली एज z स्केयर t है। तो अब हमने फिर इसको राइट करना है। सॉल्यूशन में जितना हमने पढ़ा है वही हमने राइट किया है कि हमारे पास जो y है वो डायरेक्टली क्या दिया हुआ है x क्यूब के और इन्वर्सली क्या दिया हुआ है z स्केयर और t। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे और आ रहा है z स्केयर और t, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसमें 1 2 3 और 4 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 1 2 3 और चारों की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो y रिप्लेस करेंगे 16 और x की वैल्यू हमारे पास 4 है और z की वैल्यू 2 है और t की वैल्यू 3 दी हुई है। y हमने 16 ले लिया और x की वैल्यू हमारे पास 4 दी हुई है और z की जो वैल्यू है वो 2 का स्केयर है हमारे पास। टू का स्केयर है और t जो दिया हुआ है हमारे पास, t में हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो 3 है। अब हमने देखना है कि ये जो 16 4 का जो क्यूब है हमारे पास वो होगा हमारे पास 64, 2 का जो स्केयर है वो आएगा 4 और इनटू क्या आएगा 3। अब ये जो 16 है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा 4 इंटू 3 और जो 64 मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड लेफ्ट साइड पे आके क्या होगा डिवाइड। तो 16 4 द 64 और 4 4 कैंसिल हो गए। तो इस तरह से हमारे पास k की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 3। ये जो k की वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में कांस्टेंट की जगह। तो y क्या आएगा 3x क्यूब z स्केयर और t। अब हमारे पास फर्दर कंडीशन गिवन है। फर्दर कंडीशन में हमारे पास है कि हमने y फाइंड करना है और x y और t की वैल्यूज़ गिवन है, तो हम इसको राइट कर लेंगे एज इट इज़। तो हमने y फाइंड करना है और x की वैल्यू हमारे पास 2 है और z की वैल्यू हमारे पास 3 है और t हमारे पास 4 है। तो इस तरह से हमने y तो फाइंड करना है, x हमारे पास 2 है उसका क्यूब ले लेंगे, z 3 है उसकी पावर 2 है और t हमारे पास 4 है। तो 3
2 का जो क्यूब है वो 8 आएगा, 3 का स्केयर है वो 9 आएगा, इनटू क्या आएगा 4 आएगा। इस तरह से 4 टू द 8 और 3 3 द 9। तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया 2/3 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नंबर 4 में हमारे पास u वेरीज डायरेक्टली एज x स्केयर एंड इनवर्सली एज प्रोडक्ट ऑफ y z क्यूब है। तो जितना हमने पहले पढ़ा है उस क्वेश्चन को हम राइट करेंगे। सॉल्यूशन हम राइट करें इसका, तो हम राइट करेंगे जो हमारे पास u है वो डायरेक्टली एज क्या दिया हुआ है एक्स स्केयर और इनवर्सली क्या है प्रोडक्ट ऑफ वाई जी क्यूब, वाई जी क्यूब। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे हम के लगाएंगे, तो क्या आएगा के एक्स स्केयर ओवर वाई जी क्यूब, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसमें से नेक्स्ट कंडीशन देखें, हमारे पास 1 2 3 4 वेरिएबल हो गए, कांस्टेंट है, तो हमारे पास 4 कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ गिवन है। वो u हमारे पास दिया हुआ है 2 और x की वैल्यू दी हुई 8 और y की वैल्यू दी हुई 7 और z की वैल्यू दी हुई है 2। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, u 2 है और x की वैल्यू 8 का स्केयर है और y हमारे पास 7 है और z की जो वैल्यू है वो 2 का क्यूब है। अब इसमें से हमारे पास 2 8 का जो स्केयर है वो 64 होगा, 7 2 का क्यूब आएगा 8। अब इसमें से 8 जो डिवाइड हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 इंटू 7, तो 64 मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होगा डिवाइड, तो 8 टू द 16 16 4 द 64। इस तरह से हमारे पास जो k का आंसर आया है वो आया है 7/4 वैल्यू ऑफ k। ये जो k है हमारे पास 7/4 ये हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इस तरह से 1 जो इक्वेशन है वो बनेगी हमारे पास 7/4 और साथ आ रहा है एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब जो हमारे पास कंडीशन है नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, इसे आगे u फाइंड करना है और x हमारे पास दिया हुआ है 6 और y की वैल्यू दी हुई है 3 और z दिया हुआ है 2। तो हमने इसमें u फाइंड करना है, 7/4 वैसे लिख लिया। तो क्या वैल्यू x की हमारे पास दी हुई है 6 का स्क्वायर, सिमिलरली y हमारे पास 3 है और z की वैल्यू है 2, तो 2 का हमने क्या लेना है क्यूब। इस तरह से ये u राइट कर लिया, तो 7 6 का स्क्वायर आएगा वो 36 और 4 इंटू 3 2 का क्यूब क्या आएगा 8 आएगा। हाँ जी 7 और 6 का स्क्वायर आएगा 36, 4 3 दा क्या आएंगे 12 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर नहीं है 2 का क्यूब है 8 आएगा। अब 12 3 दा 36, तो इस तरह से u का आंसर क्या आ गया 7 इंटू 3/8 है। तो इस तरह से जो हमारे पास आंसर आएगा u का वो आएगा 21/8। तो ये हमारे पास u हमने फाइंड करना था, उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि v वेरीज डायरेक्टली एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज जेड स्क्वायर। तो जितना हमने इसकी स्टेटमेंट को रीड किया है एज इट इज़ हम उसको पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो हमने इसका सोल्यूशन राइट कर रहे हैं, v इज़ डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, ठीक है, हमने उसका एक्स वाई का क्यूब एंड इनवर्सली एज द z क्यूब। अब इनवर्सली किसका है z स्क्वायर। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे k लगाएंगे और एक्स वाई क्यूब ओवर क्या आएगा जी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आएगी। अब इसमें से हमने फिर जो कंडीशंस हैं देखें, इसमें भी फिर 4 कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास v भी गिवन है, x और y और z गिवन है। तो सारी वैल्यूज़ हम इसमें राइट करेंगे, v27 x7 और y6 और z की वैल्यू 7।
v हमारे पास 27, k हमने फाइंड करना है, x 7 है और y की वैल्यू 6 का क्यूब और z का हमारे पास क्या आएगा, स्केयर आएगा। अब इसमें से 27 और k इंटू 7, 6 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा, 216 और 7 जो स्केयर है वो हमारे पास 49 आएगा। तो एक कट जाएगा, 7 7 49। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 7 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा और 216 हमारे पास क्या होगा, डिवाइड होगा। और हम किसके इक्वल लेंगे इसको, k के इक्वल लेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, तो इसका मतलब k की वैल्यू आ रही है 7/8। तो k का आंसर हमारे पास 7/8 आ गया। इसको हम पुट कर लेंगे 1 में। 1 में हमारे पास जो कांस्टेंट था k, उसकी वैल्यू हमने ले ली। तो इस तरह से k आ रहा है 7/8 और x y³ स्केयर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। फिर हम देखेंगे हमारे पास वैल्यू हमने क्या, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, v की। और हमारे पास किस किस की वैल्यू गिवन है, x भी गिवन है, y भी गिवन है और z भी गिवन है। तो इस तरह से हमने जो कॉस्ट वेरिएबल्स हैं उन सब की वैल्यू, जो 3 वेरिएबल्स दिए हैं, फोर्थ हमने फाइंड करना है। तो 7, x की वैल्यू हमारे पास 6 है, y की वैल्यू हमारे पास 2 है, उसका क्यूब लिख लिया, ओवर 8 आ रहा था, और z की वैल्यू हमारे पास 3 का स्केयर था, वो हमने राइट ऑन करनी है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हमारे पास 7 इंटू 6, 2 का क्यूब आएगा 8, और इसी तरह से 8 और 3 का जो स्केयर आएगा वो आएगा 9। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 3 3 दा 9 और 3 2 दा 6। इस तरह से हमारे पास क्या बच गया, 7 इंटू 2/3। तो v का आंसर आएगा 14/3 हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास के w वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ u। अब जितनी हमारे पास कंडीशन है उसी को हमने राइट करना है। हमारे पास w क्या है, हमारे पास इनवर्सली। अब इनवर्सली की बात हो रही है और है क्या, 1 क्यूब किसका है, हमारे पास है u का क्यूब है। तो जब हम ये इन प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे हम कांस्टेंट लगा देंगे और क्या आ जाएगा, u का क्यूब। अब हमारे पास कंडीशन देखें क्या गिवन है। w हमारे पास गिवन है 5 और u हमारे पास क्या गिवन है, 3। तो इसमें से हमने वैल्यू पुट कर दी 5 k, और u की हमारे पास जो वैल्यू है u की वैल्यू आ रही है 3। तो इस तरह से हमारे पास 5, जब u की 5 3 टाइम्स है, 3 की पावर 3 है, तो हमारे पास क्या आएगा, 27। तो 5 इंटू 27 के, और 27 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 135 k की वैल्यू। अब ये जो k था इसको पुट कर लेंगे हम इसको 1 में। तो इस तरह से w इक्वल्स टू 135/u³। अब फिर हमारे पास क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में है हमारे पास कि हमने w फाइंड करना है और हमारे पास क्या है, u की वैल्यू किसके इक्वल है, व्हेन u इक्वल्स टू 6। तो इस तरह से 135, u की वैल्यू 6 की पावर क्या है, 3 है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 135 u की पावर 3 टाइम्स है, तो हमारे पास उसका आंसर आएगा 216। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 135 को 5 मल्टीप्लाई बाय 27, और ऐसे 216 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 27। तो 27 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास W का जो आंसर आएगा वो आएगा 5/8।